गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 103 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। मैथ्स की वर्कशीट है। डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग चित्र पहले करने वाले हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 बादल हैं, जबकि यहाँ पे एक ही है ना। यहाँ पे देखिए आपकी चिड़िया तो बिल्कुल ठीक उड़ रही है, चिड़िया में तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ सूरज है, यहाँ सूरज गायब है ना। यहाँ पे देखिए एक सॉक्स नहीं है, ठीक है। और आप देखें अगर, तो यहाँ पे इसकी जो बीच की डिज़ाइन है वो गायब है। आप देखें यहाँ की भी बीच की डिज़ाइन गायब है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग को 4 से ज़्यादा हमें गलतियाँ मिल चुकी हैं। अब यह लिखा है, पैमाने यानी स्केल का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई चीज़ों की लंबाई व चौड़ाई मापकर सही उत्तर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ लिखा है, आपकी गणित की पुस्तिका की लंबाई कितनी होगी। तो ज़रा जल्दी से नापिए और बताइए कि आपकी गणित की जो पुस्तिका है उसकी लगभग लंबाई कितनी होगी। तो लगभग उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर होगी, है ना। क्योंकि आपकी जो लंबी स्केल है उसकी बराबर होती है लगभग 28, बल्कि 28 सेंटीमीटर मान के चलिए आप। लंबाई आपकी 28 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसके बाद लिखा है, आपकी गणित की पुस्तिका की जो चौड़ाई है वो लगभग कितनी होगी। तो अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो भी लगभग इतनी ही होगी। आप इसे मान सकते हैं कि भाई 11 के करीब होगी। इसके बाद लिखा है, नई पेंसिल की लंबाई कितनी होती है। नई पेंसिल की जो लंबाई होती है बेटा वो लगभग आपकी 18 सेंटीमीटर के करीब होती है। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे 20 रुपये की जो एक नोट है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो अगर आप 20 रुपये के एक नोट की बात करें तो उसकी लंबाई लगभग 10 से 15 के बीच में होगी। इसके बाद बोले 50 के नोट की जो चौड़ाई है वो लगभग कितनी होगी। तो 50 के नोट की जो चौड़ाई है लगभग वो 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो आप इसमें से अपने आप एक बार नाप लें और नाप के लगा दें। अब यहाँ लिखा है, अपने आसपास के बगीचे या पार्क में से कोई एक पत्ती लीजिए। याद रखिएगा पत्ती तोड़ना नहीं है आपको। जब आप गार्डन जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत सारे, पार्क में जाएंगे या गमला हो आपके घर में तो पत्तियाँ बहुत सारी नीचे गिरी रहती है, आप उन पत्तियों को उठाएंगे, ठीक है, तोड़ेंगे नहीं। नीचे दिए गए बॉक्स में या अपनी कॉपी पे उस पत्ती का प्रारूप बनाइए, यानी कि आप पत्ती आप यहाँ रखिए और उस पत्ती को ट्रेस कीजिए, ठीक है, बनाकर, यानी उसकी आउटलाइन कीजिए और उसकी लंबाई को मापिए। अब आपको यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी लंबाई को मापना है कि क्या लंबाई है। पेड़ या पौधे के नीचे गिरे हुई पत्तियों का ही प्रयोग कीजिए। ये देखिए, है ना, पत्तियाँ तोड़नी नहीं है आपने, क्योंकि बेटा जब हम पत्तियों को तोड़ते हैं ना तो उनको भी दर्द होता है, पता है, उनके अंदर भी जान होती है। तो इसलिए हमें कभी भी पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपकी ऐसे पत्ती होगी तो आप उसे नाप लेंगे कि उसकी लंबाई क्या है। जितनी भी होगी, मान लीजिए आपने यहाँ से नापना शुरू करा, ये आपकी 5 सेंटीमीटर निकले तो आप लिख लेंगे कि भाई 5 सेंटीमीटर की है ना। जो भी हो आप लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।